आज हम डिस्कस करेंगे एसटीटी चेंजेस इन बजट 2026, हाउ इट विल इम्पैक्ट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड व्हाट वाज द मार्केट रिएक्शन फॉर दिस। अगर आप डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो बजट का एक छोटा सा चेंज आपके लिए आपके ईयरली प्रॉफिट अब कम करने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल मार्केट का रिएक्शन क्लियरली ये दिखाता है ट्रेडर्स ने इस इम्पैक्ट को इन्वेस्टर से पहले समझ लिया है। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बजट 2026 में एसटीटी में क्या चेंजेस हुए हैं, मार्केट क्यों गिरा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। लेकिन पहले एक बेसिक चीज क्लियर करते हैं, व्हाट इज एसटीटी। एसटीटी क्या होता है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर कोई शेयर या कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हो तो गवर्नमेंट एक छोटा सा टैक्स लेती है, उसी को एसटीटी या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स आप मैनुअली नहीं देते हो, ट्रेड एक्सिक्यूट होते ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। एसटीटी को आप टोल टैक्स समझ लो। हर ट्रेड एक रोड है और हर बार उस रोड से गुजरता वक्त आप टोल पे करते हो। अब सवाल यह है, एसटीटी लगता कहाँ कहाँ है, वेयर एसटीटी अप्लाइज। एसटीटी लगता है इक्विटी बाय और सेल पर, इंटरडे ट्रेड्स पर, फ्यूचर्स पर, ऑप्शंस पर। चाहे आप स्मॉल इंटरडे ट्रेडर हो या हैवी एफ एंड ओ ट्रेडर, एसटीटी से कोई नहीं बचता। तो गवर्नमेंट एसटीटी कलेक्ट क्यों करती है, वाई गवर्नमेंट कलेक्ट्स एसटीटी। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीटी परफेक्ट टैक्स है। क्यों? बिकॉज कलेक्ट करना आसान है, 100% ट्रांसपेरेंट है, टैक्स इविजन ऑलमोस्ट जीरो है, स्टेबल टैक्स सोर्स है। प्रॉब्लम कहाँ है, जब एसटीटी का रेट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स को। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, व्हाट चेंज इन बजट 2026। बजट 2026 में एसटीटी के रेट्स रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉर इक्विटी डिलीवरी इट इज सेम, नो चेंज। पहले भी 0.1% था, अभी भी 0.1% है। इंटरडे में भी अभी भी सेम है, 0.025 था पहले और अभी भी 0.025 है, नो चेंज। बट फ्यूचर्स के अंदर पहले 0.02% था, नाउ इट इज 0.05%, दैट इज 150% हाइक। एंड ऑप्शंस में 0.1% था प्रीमियम पे एंड 0.125 था एक्सरसाइज पे। अब वो दोनों का 0.15 कर दिया है, तो एक में 50% का हाइक हुआ है, एक में 20% का हाइक हुआ है। नोटिस करो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डिलीवरी इन्वेस्टर्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडर्स पे डायरेक्ट हिट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। इस चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इंटरडे ट्रेड्स पर, ऑप्शन स्कैल्पर्स पर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स पर, एक्टिव एफ एंड ट्रेडर्स पर। सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम करना चाहती है और मार्केट ने यह सिग्नल तुरंत समझ लिया है। लेट्स सी मार्केट रिएक्शन कैसा था। अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 265 पॉइंट डाउन था, सेंसेक्स 890 पॉइंट्स डाउन था एंड बैंक निफ्टी 630 पॉइंट्स डाउन था। ये नॉर्मल सेलिंग नहीं थी, ये इन्फॉर्म्ड रिएक्शन था। मैं एक ट्रेडर के तौर पर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ट्रेडर्स ऑब्जर्वेशन। तीन चीज़ें क्लियरली दिखी। ब्रोकरेज स्टॉक में हैवी सेलिंग हुई, डेरिवेटिव हैवी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई, इंटरडे से डिलीवरी की तरफ वॉल्यूम शिफ्ट हुई। स्मार्ट मनी जल्दी मूव करता है। एफ एंड ओ और डेटा भी क्लियर पिक्चर देता है। एफ एंड ओ एक्टिविटी, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट में दिखा, अग्रेसिव बाइंग कम हुई है, हेजिंग पोजीशंस इंक्रीज हुई है, मतलब ट्रेडर्स रिस्क कम कर रहे हैं। रिटेलर और इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स ने पैनिक में एग्जिट किया है और ट्रेड साइज कम की है। इंस्टीट्यूशंस अभी कामली बिहेव कर रहे हैं एंड दे विल गो विद द सेक्टर रोटेशन। अब रियल पैसों का इम्पैक्ट देखते हैं विथ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल एग्जांपल है।
डेली फ्यूचर टर्नओवर अगर 20 lakhs का था तो पहले एस लग रहा था 400 पर डे का, विच इज इक्वल टू 96,000 पर डे। अब न्यू एस लगेगा 1000 पर डे, विच विल बी लाइक 2,40,000 पर ईयर, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई 1,44,000 पर ईयर। ऑप्शन ट्रेडर भी सेफ नहीं है। ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर अगर 2 लाख था तो पहले एस लगता था 200, अब लग रहा है 300, जो कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो गया है। प्लस ब्रोकरेज एंड जीएसटी जो लगेगा वो अलग। लेकिन एक कैटेगरी बिल्कुल सेफ है इन टर्म्स ऑफ एस वो है डिलीवरी इन्वेस्टर्स। अगर आप डिलीवरी इन्वेस्टर हो तो नो एस चेंज, नो टेंशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अभी भी किंग है। क्विक समरी देखते हैं। इम्पैक्ट: इंटरडे ट्रेडर्स का प्रॉफिट कम होगा, ऑप्शन ट्रेडर्स का स्कैल्पिंग मुश्किल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड है, एंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा उन्हें। रिटेल रिएक्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल अडेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स क्यों लिए, लेट्स सी दैट। पॉलिसी लॉजिक: गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, रेवेन्यू बढ़ाओ, डेरिवेटिव रिस्क को कंट्रोल करो, रिटेल को प्रोटेक्ट करो, मार्केट स्टेबिलिटी लेके आओ। शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए हेल्दी है। सी आपने भी लास्ट ईयर ये देखा होगा कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को एफ एंड ओ सेक्शन के अंदर बहुत लॉसेस हो रहे हैं। इट विल हेल्प देम आउट, बट अगेन जो लोग वाइज डिसीजन लेके अपनी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अभी भी नेगेटिव ही है। एक्शन प्लान: ट्रेडर्स के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी सेटअप्स के अंदर ही एंटर करना पड़ेगा, एंड रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। इन्वेस्टर का एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमें पैनिक नहीं करना है, डिप्स पे बाय करनी है और एसआईपी कंटिन्यू करते रहो। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन। तो एस चेंज अच्छा है या बुरा? शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर्स के लिए बहुत पेनफुल है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए, मार्केट के लिए स्ट्रांग है। स्ट्रांग मार्केट डिसिप्लिन से बनते हैं, चीप स्पेकुलेशन से नहीं। अडेप्ट करो, सर्वाइव करो। एट द एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना डाउट पूछो, एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू गाइस।